अट्रैक्टिव दिखना सिर्फ अच्छे कपड़े या मेकअप तक लिमिटेड नहीं होता है। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको दुनिया के सामने अलग बना सकती है। आपके गेस्चर, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी, ये सब आपको नेचुरली अट्रैक्टिव बनाते हैं। सोच रहे हो कैसे? तो आपने अपने आसपास देखा होगा ना कि कुछ लोग बिना कुछ बोले ही क्लासी और रिच लगते हैं। ऐसा लगता है कि उनके प्रेजेंस में एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। और फिर कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो भी वैसे ही दिखे, लेकिन उनका इंप्रेशन इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है। क्या आपको भी लगता है कि आप ज्यादा अट्रैक्टिव और सोफिस्टिकेटेड दिख सकते हैं अगर थोड़ा स्टाइल और हैबिट्स में इम्प्रूव कर ले? तो अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ ऐसे 8 टिप्स जो आपको इंस्टेंटली रिच और अट्रैक्टिव बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो अगर आप तैयार हैं इस वीडियो में सीखने के लिए, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए यस आई एम रेडी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमको अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना है, पावरफुल बनाना है, तो वो कैसे होगा? पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस। टिप नंबर 1, बी योरसेल्फ। आपको अपने असली रूप में रहना होगा, बिना किसी फेक पर्सनैलिटी के और बिना इस बात की चिंता करे कि आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। इसका मतलब है अपने थॉट्स, बिलीव्स और फीलिंग को एक्सेप्ट करना होगा, जिससे लोग आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट कर सकते हैं। सोचिए, एक लड़का है राहुल, उसका इंटरेस्ट पेंटिंग में है, लेकिन उसके फ्रेंड उसे कहते हैं कि पेंटिंग करना टाइम वेस्ट है और कूल नहीं लगता। तो राहुल इन बातों को सुन के पेंटिंग छोड़ देता है और अपने फ्रेंड की तरह क्रिकेट खेलने लगता है, जो उसे पसंद भी नहीं था। तो रिजल्ट क्या आता है? राहुल अंदर से अनहैप्पी फील करता है, क्योंकि उसने अपनी असली पर्सनैलिटी को कहीं खो दिया है। लेकिन अगर राहुल अपने पैशन को फॉलो करता तो शायद आज एक ग्रेट आर्टिस्ट होता और खुद से खुश भी होता। तो दुनिया की फिक्र छोड़ के अपने इंटरेस्ट पर ध्यान दे कि आपका क्या इंटरेस्ट है, और अपने इंटरेस्ट को कभी नहीं छोड़े, क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप अपने असली रूप में रहते हैं तो इससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आपका स्ट्रेस भी बहुत कम होता है, क्योंकि आपको ये चिंता नहीं होती कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर हम सही नहीं बोल रहे हैं, हमारे अंदर से कोई वर्ड सही नहीं निकला, तो लोग हमारे बारे में गलत नहीं सोच रहे हैं, और इससे आपके रिलेशनशिप भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उसमें कोई फेक चीज नहीं होती है। जैसे आप हो वैसे ही आप सामने वाले को प्रेजेंस करते हो। इससे आपकी वैल्यू भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी वीकनेस है, दोनों को आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि वही आपको यूनिक बनाता है। दुनिया में एक ही आप है, तो क्यों ना उस आप को ही बेस्ट बनाया जाए। टिप नंबर 2, चैलेंज योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां हम अपने आप को सेफ और स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। ये वो जगह है जहां हम हमेशा एक जैसी चीज करते रहते हैं और नई रिस्क लेने से कतराते हैं। लेकिन अगर हम हमेशा इसी जोन में रहेंगे तो हम अपने पोटेंशियल को कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे। सोचिए, अगर कोई इंसान है, वो एक छोटी जॉब कर रहा है जिसमें उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, लेकिन वो उस जॉब को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे नई जॉब के लिए ज्यादा इंटरव्यूज देने होंगे, नई नई स्किल्स को सीखना होगा। तो इस डर से वो उस जॉब को छोड़ ही नहीं पा रहा है। इसकी वजह से वो अपने कंफर्ट जोन में ही फंस के रह जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। तो सोचिए, अगर वो इंसान कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलेगा और नए चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो शायद वो अपने ड्रीम जॉब तक कैसे पहुंचेगा। सो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही ग्रोथ का पहला स्टेप है, क्योंकि अगर हम अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करेंगे तो इससे हमारी ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगी, हम ज्यादा चीजों को सीख सकते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग लेवल का बिल्ड होगा और हम अपने डर को हरा सकते हैं। और इसी के साथ में हमारे सामने नई अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आएंगी, क्योंकि कंफर्ट जोन एक ऐसी सॉफ्ट बेड की तरह है जो शॉर्ट टर्म कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ से दूर रखता है। अगर आप अपने ड्रीम्स अचीव करना चाहते हो तो अपने आप से ये एक प्रॉमिस करो कि आप अपने फियर्स को फेस करोगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, क्योंकि ग्रोथ वही होती है जहां चैलेंज होता है। इसलिए आपको अपने डर को हराना होगा और अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करना होगा। टिप नंबर 3, बी द प्रॉब्लम सॉल्वर। सिचुएशंस को लेकर शिकायत करने के बजाय उनके सॉल्यूशन ढूंढने की सोच रखिए। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलने की स्किल को डेवलप करता है। प्रॉब्लम सॉल्वर लोग सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं और उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी पैदा हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्वर हमेशा लीडर की तरह काम करता है, क्योंकि वो हर मुसीबत का हल ढूंढने की कोशिश करता है और इससे लोगों में आपकी रिस्पेक्ट और ट्रस्ट ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लोग उन्हीं पर भरोसा करते हैं जो कभी हिम्मत नहीं हारते। फिर बेशक चाहे सिचुएशंस कैसी क्यों ना हो, के लिए आपको सक्सेस के ज्यादा चांसेस भी मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं बल्कि उनके सॉल्यूशन पर लगेगी, जो आपको आगे बढ़ने के लिए भी मदद करेगा। अब बात करते हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बन सकते हैं। नंबर 1, काम रहना सीखें। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, पैनिक मत करिए, पहले काम होकर प्रॉब्लम को एनालाइज करिए। नंबर 2, क्रिएटिव थिंकिंग। हमेशा नए और यूनिक सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। ट्रेडिशनल मेथड्स काम ना करें तो नई अप्रोचेस को ट्राई करो। टेक एक्शन।
सोल्यूशन ढूंढने के बजाय उस पर काम करना शुरू करना सबसे जरूरी होता है। सिर्फ सोचना काफी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी होता है। हेनरी फोर्ड कहते हैं, डोंट फाइंड फॉल्ट, फाइंड अ रेमेडी, एनीबॉडी कैन कंप्लेन। जो लोग सॉल्यूशंस ढूंढना सीख लेते हैं वो सिर्फ अपनी लाइफ में ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बन जाते हैं। दुनिया प्रॉब्लम क्रिएटर से भरी पड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सिर्फ अपनी परेशानियों में रहना है या आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। टिप नंबर 4, मास्टर योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे आपका पोस्चर, एक्सप्रेशंस, गेस्चर, ये सब मिलकर आपका इंप्रेशन बनाते हैं और लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन को एनहेंस करते हैं। बॉडी लैंग्वेज बोलने के बिना आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बता देती है। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को मास्टर कर लेते हैं तो आप सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखते ही नहीं बल्कि लोग आपकी बातें ज्यादा सीरियसली लेते हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी ज्यादा करते हैं। अब बात करते हैं कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो नंबर 1, पोस्चर पर ध्यान दें। हमेशा सीधे खड़े होकर अपने शोल्डर को रिलैक्स रखिए, क्योंकि ये आपको लेजी और अनकॉन्फिडेंट दिखाता है। इसलिए आपको हमेशा बात करते टाइम सीधे खड़ा होना होगा। नंबर 2, आई कांटेक्ट मेंटेन करना होगा। जब आप किसी से बात कर रहे हो उनकी आंखों में देखना जरूरी है। ये आपकी सिंसियरिटी और कॉन्फिडेंस को दिखाता है। आई कांटेक्ट करते वक्त नेचुरल रहें और ओवर स्टार्टिंग अवॉइड करें। नंबर 3, फेस एक्सप्रेशंस का यूज करें। आपके एक्सप्रेशन आपकी फीलिंग्स को कन्वे करते हैं। हमेशा नेचुरल एक्सप्रेशन रखें और फेक स्माइल से बचें, क्योंकि अगर आप फेक स्माइल देते हैं तो सामने वाले को अपने आप समझ में आता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब जब भी स्टेज पर आते हैं उनकी स्माइल और एक्सप्रेशंस उनके कॉन्फिडेंस और एनर्जी को सीधा दिखा देता है। और आपके हाथ और बॉडी का मूवमेंट बात करते वक्त आपको सपोर्ट करना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि आप बोल कुछ और रहे हैं लेकिन आपके हाथों के एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे हैं। इससे आप अनकंफर्टेबल फील होते हैं और आप एक अच्छा इंप्रेशन बिल्कुल नहीं दे पाते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक साइलेंट सुपर पावर है जो आपकी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल को एनहेंस करती है। अगर आप अपने गेस्चर, पोस्चर और एक्सप्रेशंस पर काम करते हैं तो आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट और इम्पैक्टफुल इंडिविजुअल बना सकते हैं। बिकॉज वर्ड्स कैन इंस्पायर बट बॉडी लैंग्वेज क्रिएट्स कनेक्शन। टिप नंबर 5, कीप इट मिनिमल। कीप इट मिनिमल का मतलब है अपनी लाइफ और अपनी चीज़ों को सिंपल रखना। ये अप्रोच हमें बताती है कि चीज़ें जब इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती तो हमें उन्हें अच्छे से मैनेज कर पाना बहुत आसान हो जाता है। ज़्यादा ऑप्शंस, चीज़ें और टास्क को एक टाइम पर हैंडल करना डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए सिंपल रखना ही बेटर होता है। तो देखते हैं कि हमारी लाइफ को मिनिमल करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इससे हमें क्लियरिटी मिलती है। जब आप अपने काम या लाइफ को मिनिमल रखते हैं इससे आपका टाइम ज़्यादा भी खर्च नहीं होता, इससे आप ज़्यादा टाइम को सेव कर सकते हैं। सोचिए, एक लड़की है प्रिया, वो अपने रूम को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं करती, चीज़ें हर जगह पड़ी होती हैं, उसे हर चीज़ ढूंढने में टाइम लगता है और वो ज़्यादा स्ट्रेस फील करती है। अगर वो अपने रूम को मिनिमल रखे और चीज़ों को सॉर्टेड रखे तो वो ज़्यादा पीसफुल फील करेगी और अपनी चीज़ों को आसानी से ढूंढ पाएगी। तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि जब चीज़ें सिंपल और मिनिमल होती हैं तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। जब आप ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपनी एनर्जी को एक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो लाइफ की क्लियरिटी और पीस को फील करते हैं। बिकॉज सिंपल इज पावरफुल। टिप नंबर 6, बी वेल स्पोकन। आप अपने वर्ड्स, टोन और एक्सप्रेशन को ढंग से इस्तेमाल करो ताकि आप अपनी बात को अच्छे से रख पाओ और वो ज्यादा इफेक्टिव और इम्प्रेशनफुल लगे। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर और कॉन्फिडेंट बनाने में मदद करती है। जब आप अच्छे से बात करते हैं तो लोग आपकी बात को समझते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। तो अच्छे से बात करने के बहुत सारे फायदे होते हैं कि जैसे कि ये आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान दिखाता है। जब आप वेल स्पोकन होते हैं आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, आप अपने वर्ड्स को अच्छे से चूज करते हैं और अपने थॉट्स को क्लियर और लॉजिकल तरीके से एक्सप्रेस करते हैं और इससे आप एक क्लियर कम्युनिकेटर भी बनते हैं। अच्छा बोलने से आप अपनी बात को आसानी से समझा पाते हैं और दूसरे लोगों को आपके थॉट समझने में मुश्किल नहीं होती है और इससे आपको रिस्पेक्ट भी ज्यादा मिलती है, क्योंकि लोग उन्हीं को ज्यादा सुनते हैं जो अपनी बातों को ढंग से एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप अच्छे से बात करेंगे तो लोग आपको ज्यादा सीरियस और रिस्पेक्टेबल समझते हैं। लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज गुड कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लियरिटी। टिप नंबर 7, क्यूरियोसिटी, यानी किसी चीज को सीखना और समझने का शौक आपकी पर्सनैलिटी को नेचुरली अट्रैक्टिव बनाने में मदद करता है। जब आप एक क्यूरियस इंसान होते हैं तो लोग आपको इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग समझते हैं, क्योंकि आपकी सोच ओपन होती है और आप हमेशा नए पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करते हैं। जो क्यूरियस इंसान होते हैं वो अपने आसपास की छोटी बड़ी चीजों से सीखने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी लाइफ में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं और उनके सामने सीखने के मौके बहुत ज्यादा होते हैं।
जब आप क्यूरियस होते हैं तो आप हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपके फील्ड और वर्क का हो या नई चीज हो। ये आपकी हैबिट और ज्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग बना देता है। क्यूरियस इंसान हमेशा सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल चैलेंजेस। ये क्वालिटी आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है, जो आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बना देता है। जब आप नई चीजों को सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी को कंस्टेंटली इवॉल्व करते हैं, जो आपके आसपास के लोगों को आपके साथ टाइम गुजारने और आपको एडमायर करने के लिए इंस्पायर करता है। बिकॉज क्यूरियोसिटी कीप्स योर माइंड ओपन एंड योर पर्सनैलिटी मैग्नेटिक। टिप नंबर 8, सेल्फ स्टीम। सोचिए, एक गिलास है जो आधे पानी से भरा है। अगर आप कहते हैं कि ये गिलास आधा खाली है तो ये नेगेटिव थिंकिंग दिखाता है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये गिलास आधा भरा है तो ये पॉजिटिव थिंकिंग दिखाता है। सेल्फ स्टीम का भी यही कॉन्सेप्ट है। ये आपका खुद के बारे में क्या सोचना और फील करना है ये बताता है। अगर आप अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज पर फोकस करते हैं और अपने आप को वैल्यू देते हैं तो आपकी सेल्फ स्टीम हाई हो जाती है। लेकिन अगर आप हमेशा अपने आप को डाउट करते हैं और दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आपकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी लो होता है और आप किसी के सामने रियल ही नहीं दिख पाते हो, तो इससे आप अट्रैक्टिव भी नहीं दिखाई देते हो। इसलिए जो आप जैसे हो उसी को आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये सारे पॉइंट एक ऐसे इंसान का एटीट्यूड बनाते हैं जो लोगों के दिल और दिमाग में रह जाए। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो अगर आप डेली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट्स में लिखना कि आप पहले कौन से पॉइंट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि एटीट्यूड ही है जो आपको लोगों की भीड़ से अलग बनाता है।